सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उनके आंसर बुकलेट को हम एनालाइज करेंगे और इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और कैसे आप आपके जो भी नॉलेज है उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। और अगर आप यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कुछ सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्पाइट बीइंग लाउडेड फॉर इट्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। डिस्पाइट यानी हालांकि बोलते हैं ना, बजाय इसके, बजाय ऐसे, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाउडेड। ओके, मतलब क्या है, इस बजाय इसके कि इसे सराहना दी जा रही है, तारीफ की जा रही है। फॉर इट्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, फॉर इट्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच मतलब जो भी पेशेंट है, मरीज है, उसके सेंटर में उसे रखकर अप्रोच की जा रही है, उसे मतलब संभाला जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। ओके, चलाया जा रहा है। क्या चीज़ है ये? हेल्थ केयर के बारे में, एक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और फॉर इट्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिमेन स्लगिश एंड मायर्ड विद वेरियस इश्यूज। ओके, सो यहाँ पे तो मतलब है, एक तरफ बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बता रहा है कि ऐसा भी हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए डिस्पाइट का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। ओके, मतलब तारीफ तो हो रही है एक तरफ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के लिए, बट इंप्लीमेंटेशन जो इसके लागू किया जा रहा है ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिमेन्स रहता है स्लगिश। यानी जैसे स्लगिश के माने कि आप कोई काम नहीं करते, ठप पड़े हुए, लेजी पड़े हुए, सुस्त पड़े हुए, उसे हम स्लगिश कहेंगे। मायर्ड के माने कोई काम अटका हुआ है, आपका स्टक है, तो आप उसके लिए मायर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रिमेन्स स्लगिश एंड मायर्ड यानी सुस्त और पड़ा हुआ है। ओके, ठंडे बस्ते में इस तरीके से बोलेंगे। विथ वेरियस इश्यूज। ओके, कई प्रॉब्लम से, कई इश्यूज से। ओके, इस तरीके से कहेंगे। डिस्कस करना है हमें 150 वर्ड्स में। तो देखते हैं किस तरीके से हैंडल किए हैं इन्होंने, इशिता किशोर ने। एज पर NFHS, ओके, NFHS 5 ओके सर्वे। ओके, तो एक एज पर मतलब इसके मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। ओके, तो कितनी बात कर रही है? इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 14% क्या है, सफ़र करती है, जूझती है कौन से? मेंटल हेल्थ कंसर्न से। ओके, तो इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिया गया, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अब इसके बारे में कुछ बताया गया कि डीक्रिमिनलाइजेस, ओके, वही है। ओके, डीक्रिमिनलाइजेस the act of suicide and recommends a constructive approach for rehabilitation। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट की बात हो रही है, तो सब सारी चीज़ें इसको एक माना जा रहा है। उस वजह से सारी चीज़ें, मतलब जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो डीक्रिमिनलाइजेशन जैसे इस क्या बोल रही है? सो देखिए, कहा थे हम द पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। ओके, डीक्रिमिनलाइजेस द एक्ट ऑफ सुसाइड एंड रिकमेंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको एक मान रहे हैं हम, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे डीक्रिमिनलाइजेस। मतलब डीक्रिमिनलाइजेस क्या कर रहा है, इसे डीक्रिमिनल मतलब क्रिमिनल आप नहीं बनोगे। अगर सुसाइड कोई कर रहा है तो उसे क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। द एक्ट ऑफ सुसाइड एंड रिकमेंड्स क्या मशवरा देता है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब कंस्ट्रक्टिव एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी जो सबकी हेल्प करे, कि डिस्ट्रक्ट ना करे। अप्रोच फॉर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि किसी को समझिए कोई चीज़ की आदत है, ड्रग्स की या सिगरेट की, तो उसे आदत छुड़ाने के लिए कहीं तो लेके जाना होगा, तो उस जगह को हम रिहेबिलिटेशन कहेंगे। ओके, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाला था। ओके, रिहेबिलिटेशन ये वाली चीज़ थी। देखिए उसके बाद क्या है, पेशेंट सेफ्टी चार्टर। ओके, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए सारी चीज़ें, उसके भी एक चार्टर हो। कस्टमाइज अप्रोच एंड नॉट वन साइज फिट्स फॉर ऑल। मतलब कस्टमाइज अप्रोच होना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसे अलग अप्रोच होनी चाहिए। अगर दूसरे की कोई किसी की ज़रूरत है कोई चीज़ की, तो उसे अलग अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही चीज़ है, सबको एक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वैसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स, ओके, रिमेन्स स्लगिश। ओके, मतलब ये सब तो हो रहा है लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लागू जो होना है इसे, रिमेन्स रहता है स्लगिश यानी सुस्त है, अभी तक नहीं हुआ है, मतलब चल नहीं रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है, इस तरीके से हम बोलेंगे। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद है कि मेंटल हेल्थ इमर्ज। ओके, मेंटल हेल्थ क्या है? इमर्ज हुआ है, उभरा है एज अ शैडो पैंडेमिक, एज अ शैडो पैंडेमिक। ओके, इन आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19। मतलब क्या है कि ये जो मेंटल हेल्थ है एक शैडो पैंडेमिक की तरह उभरा है हमारे देश में या फिर दुनिया में, समझ लीजिए। इन आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 के बाद आने के बाद, मतलब लोगों के काम बंद हो गए, पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो वो थोड़ा डिप्रेस हो गए, एंजाइटी हो रही है, इस तरीके से बोलेगी। अब इश्यूज क्या है, क्या प्रॉब्लम से देखिए, लैक ऑफ एम्फेसिस, ओके, ऑन बिहेवियरल चेंजेस। ओके, अब तो लैक ऑफ क्या है, एम्फेसिस यानी किसी चीज़ पे जोर देना, तो इसकी कमी है। किसकी कमी है? कि हमारे पास बिहेवियरल चेंजेस को जोर नहीं दिया जाता है कि इस पर। सो इन सोसाइटी टू
डिस्टिग्मेटाइज क्या, स्टिग्मा क्या होता है कि किसी पर धब्बा पड़ना, तो डिस्टिग्मेटाइज यानी उस धब्बे को मिटाना, रिमूव करना। डिस्टिग्माइड मेंटल हेल्थ कंसर्न, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिहेवियरल चेंजेस पे हम नहीं देते हैं सोसाइटी में जोर, टू डिस्टिग्माइड मेंटल हेल्थ कंसर्न, जो भी इंसान के दिमाग पे अभी धब्बा पड़ेगा है कि मुझे ये हुआ है वो हुआ है, तो उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उस फियर को, उस धब्बे को, मतलब वो जो सोचता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उस पर कम जोर दिया जाता है हमारे इंडिया में। यूनिक चैलेंज इन यूथ ड्यू टू सोशल मीडिया रिक्वायर्ड स्पेसिफिक अप्रोच, ओके, यूनिक चैलेंज चाहिए, ओके, यूनिक चैलेंज है हमारे पास अभी इन यूथ, मतलब जवानों में अभी, ड्यू टू सोशल मीडिया की वजह से। अब ये क्या है, रिक्वायर्स करता है, मैंडेटरी हमारे लिए कि इससे स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए, कि आज हम किसी की फोटो देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान है, लेकिन उसके पीछे क्या है हमें कुछ नहीं पता, तो जो यूथ होते हैं उसे देखकर एक्साइटेड होते हैं और एंजाइटी में चल जाती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये इसका एक हो सकता है कि इसके पीछे की स्टोरी इस लाइंस की। फिर देखिए लेसन हाईलाइट्स, ओके, कोई रिसर्च फाउंडेशन या कोई इंस्टीट्यूशन होगा, ये हाईलाइट्स ओवर 50% ऑफ ऑनलाइन यूथ एक्सपीरियंसेस एंजाइटी एंड फियर ऑफ मिसिंग वन, ओके, मतलब क्या है कि कितने हाईलाइट्स करता है, इस पे किस पे जोर देता है कि ओवर 50% ऑफ ऑनलाइन यूथ ओके, ऑनलाइन यूथ जो भी ऑनलाइन है, हम जो जवान बच्चे हैं 50% क्या करते, एक्सपीरियंस करते, क्या तजुर्बा करते हैं, एंजाइटी एंड फियर ऑफ मिसिंग वन, मतलब किसी को खोने का, किसी को याद करने का, और एंजाइटी, डिप्रेस, फिक्रमंद होने का हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सारे यूथ 50% के। फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्या, देखिए लो प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, तो ये भी हमारे पास इसकी भी प्रेजेंस में मौजूदगी कम है, ये लोग प्रेजेंट नहीं है हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में इस तरीके से बोलेंगे हम। नीड्स ऑगमेंटेशन फ्रॉम आयुष, ओके, मतलब ऑगमेंटेशन यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, तो किसकी ज़रूरत है, ऑगमेंटेशन की जरूरत है, किससे, आयुष से, मतलब ये क्या, अश्वमेधा फॉर एंजाइटी ये लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि इस तरीके से है, अब इस तरीके से इसे हैंडल भी करना है, ये एग्जाम्पल है इसके, ऐसे ये लोग क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, ओके, तो ये हमें अप्रोच अपनानी पड़ेगी। फिर क्या है देखिए, फिर है अवेयरनेस कैंपेन, तो क्या अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता कैंपेन भी हमें रिक्वायर्ड है अभी, ओके। सो उसके बाद देखिए जागरूकता कैंपेन होना चाहिए बाय लेवरेजिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल एनसीसी, एनएसएस और एनवाईकेसी ये लिखा हुआ है, ओके, मतलब मैंने इस्तेमाल करना है हमें सारी चीज़ों को। ये मेंटल हेल्थ इज़ अ डिफाइनिंग चैलेंज, ओके, मेंटल हेल्थ जो है मतलब बहुत ही डेंजर चैलेंज है, डिफाइनिंग यानी जिसे हम हैंडल करना ही है हमें, एंड मस्ट बी सेंसिटिवली टैकल, ओके, और इसे संजीदगी के तौर पर, सेंसिटिव तौर पर हमें टैकल करना है, इसे हैंडल करना है बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स, इन सभी के द्वारा, ओके, तो इस तरीके से हम इस आंसर को समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।